कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के हिंदी का भाग 2 यानी दूसरा बुक, जिसका नाम है वर्णिका। क्या नाम है? वर्णिका। इस बुक में 5 कहानियाँ हैं। कितनी कहानियाँ हैं? 5 कहानियाँ हैं, जिसमें हमने 4 कहानियाँ इसके पिछले वीडियो में पूरा करा चुके हैं। अगर आप उन कहानियों को इस चैनल के माध्यम से नहीं देख पाए हैं तो कृपया करके आप उन कहानियों को इस चैनल के माध्यम से देखिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको वो जितने चारों कहानियाँ हमने एक्सप्लेन की है वो आपको जो है ना समझ में आएगी। बच्चों, हमने 4 कहानियाँ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ा है, क्या नाम है? तो पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा, जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक औरत की, जो दही बेचने वाली औरत है, उसकी कहानी को हमने जो है ना इस पार्ट में एक्सप्लेन किया है। सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है ढहते विश्वास। इस चैप्टर में हमने एक औरत की कहानी, जो एक गांव में रहती है और आपदाओं से हमेशा जो है ना ग्रसित रहती है, आपदाओं से हमेशा जूझती रहती है। और तीसरा कहानी हमने पढ़ाया माँ। इस कहानी में एक औरत की कहानी है, जो कि इस कहानी में जो है ना एक माँ जो है ना अपनी संतान के प्रति कितना प्रेम रखती है, इस कहानी में दिखाया गया है। और चौथा कहानी है बच्चों, वो भी औरत पे ही कहानी है, जिसका नाम है नगर। इस कहानी में एक औरत जो है ना अपने बच्चे को बड़े से अस्पताल में जाती है और इलाज करवाने के लिए, लेकिन न पढ़ने की वजह से, कम पढ़े लिखे होने की वजह से वो उस अस्पताल में इलाज नहीं करवा पाते हैं। और बच्चों, पांचवा जो है ना चैप्टर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, धरती कब तक घूमेगी। सबसे बड़ी बात है, ये भी चैप्टर जो है ना एक औरत पे ही आधारित है, जिसका मुख्य पात्रिका जो है लक्ष्मी है, जिसका मुख्य पात्र भी कह सकते हैं लक्ष्मी है। बच्चों, इस बुक का जो है ना सबसे बड़ी जो है ना कॉमन चीज़ क्या है? सभी पाठे जो है ना एक औरत पे जो है ना आधारित है। और तो और बच्चों, जितने भी पाठ हमने इस बुक में पढ़े हैं, सब बुक में जो है ना जिस औरत के बारे में हम पढ़े हैं, एक ही कहानी छोड़ के धरते विश्वास के अलावा सभी कहानियों में जो है ना उनके पति नहीं रहते हैं, अर्थात विधवा औरत की कहानी इसमें सारे पाठों में दी गई है। बच्चों, आज हम लोग जो है ना एक ऐसे ही औरत की कहानी पढ़ेंगे जो उनके पति नहीं रहते हैं, और उनके पति के गुजर जाने के बाद इस बेचारी औरत की जो है ना क्या दुर्दशा होती है, इस दुर्दशा के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम इस कहानी के बारे में, इस चैप्टर के बारे में कुछ जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, इस कहानी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले क्या पूछ सकते हैं कि इस कहानी के लेखक कौन है? तो बच्चों क्या बोलेंगे? बोलिए। तो बोलेंगे बच्चों, इस कहानी का लेखक सावर दैया है। कौन है? सावर दैया है। तो इस कहानी का लेखक कौन है बच्चों? सावर दैया। समझ में आ रहा है? और तो और एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस कहानी को कहाँ से और कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो बच्चों, इस कहानी को राजस्थानी भाषा में तथा राजस्थान से ली गई है। क्या बोले बच्चे? इस कहानी को जो है ना राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। और कहाँ से ली गई है? तो राजस्थान से ली गई है। तो बच्चों, आज हम जो हिंदी की किताब में पढ़ रहे हैं ये कहानी, तो हिंदी में है। तो बच्चों, कोई भी कहानियाँ होती है, लेखक अपनी भाषा में लिख देते हैं, लेकिन उसको जो है ना कोई और दूसरा क्या करता है, उस कहानी को उस भाषा से हिंदी भाषा में जो है ना अनुवाद कर देता है। तो उसका भी नाम जो है ना लेखक के साथ रखा जाता है, जिसको कहा जाते हैं हिंदी अनुवादक। तो बच्चों, इस कहानी का हिंदी अनुवादक कोई और नहीं है, स्वयं लेखक अर्थात सावर दैया ही है। कौन है? लेखक ही अर्थात सावर दैया है। दैया रे दैया, सावर दैया।
ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा कि इस कहानी के लेखक सावरदैया। ये कहानी जो है ना कहाँ से ली गई है, तो राजस्थान से। यह कहानी किस भाषा में लिखी गई है, तो राजस्थानी में। इस कहानी के हिंदी अनुवादक तो स्वयं सावरदैया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। चलिए बच्चों आगे। इस कहानी के मुख्य पात्र तो लक्ष्मी। तो बच्चों एक लक्ष्मी जो है ना विधवा औरत है, जो कि कह सकते हैं थोड़ा उम्र में भी ज़्यादा है, बेचारी लाचार है। और बेचारी लक्ष्मी के जो है ना एक नहीं दो नहीं 3 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 1 2 3 पुत्र। कितने पुत्र? 3 पुत्र। बच्चों इस कहानी में लक्ष्मी के कितने पुत्र हैं? अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो हम बोलेंगे कितने बच्चों? 3। अगर इस कहानी से जुड़ी हुई एक क्वेश्चन पूछ दे कि इस कहानी में तीनों पुत्रों का नाम क्या है, तो बोलेंगे इस कहानी में यानी लक्ष्मी के तीनों पुत्रों का नाम है, सबसे बड़े बेटे का नाम है कैलाश, उसके मझले बेटे का नाम है नारायण, और सबसे छोटे बेटे का नाम है बीजू। क्या नाम है? बीजू। बच्चों पूछ सकता है कि इस लक्ष्मी के सबसे बड़े बेटे का क्या नाम है, तो बोलेंगे कैलाश। लक्ष्मी के सबसे छोटे बेटे का नाम है बीजू। लक्ष्मी के मझले बेटे का क्या नाम है? नारायण। याद हुआ? चलिए आगे। तो बच्चों ये 3 पुत्र थे और ये बड़े बड़े थे, तो इनकी शादी भी हो चुकी थी। चलिए लड़की के बारे में जाना, इनकी पत्नियां के बारे में जानते हैं। तो बच्चों कैलाश की पत्नी राधा। कैलाश की पत्नी राधा कौन है? राधा। राधा। और नारायण की पत्नी भंवरी। नाम तो बहुत अच्छा है जी। बीजू की पत्नी नाम है पुष्पा। क्या नाम है? पुष्पा। राज नहीं, पुष्पा। क्या नाम है? पुष्पा। तो हमने देखा सबसे बड़ा बहू पूछ देगा लक्ष्मी की सबसे बड़ी बहू का क्या नाम है, तो बोलेंगे राधा। मझली बहू का नाम भंवरी और सबसे छोटी बहू का नाम पुष्पा। क्या नाम है? पुष्पा। एक बार और। कैलाश की पत्नी राधा, नारायण की पत्नी भंवरी, बीजू की पत्नी पुष्पा, लक्ष्मी की बड़ी बहू कौन है? राधा, लक्ष्मी की मझली बहू भंवरी, लक्ष्मी की छोटी बहू पुष्पा। ठीक है, याद हुआ? चलिए आगे। तो कहानी हम आगे बढ़ाते हुए कहेंगे कि इस कहानी जो है ना, यह कहानी अगर ध्यान से सुनिएगा बच्चों, तो निश्चित रूप से आपको जो है ना एक फिल्म जैसे ही लगेगी। और उस ऐसी फिल्म लगेगी जो आप जो ना इमोशनल हो जाएंगे, भावनाओं में डूब जाएंगे। ये देखा जाए तो एक गांव परिवेश की ये कहानी है, जो कि अधिकतर गांवों में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। चलिए इस कहानी को हम जो है ना अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से सीखना चाहेंगे, और इस कहानी से अंत में हमें क्या शिक्षा मिलती है ये जो है ना आप पे छोड़ते हैं। और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है इसको जो है ना अपनी भावनाओं से समझा जाएगा, और आइंदा इस कहानी से जो है ना सीख लेंगे कि इस कहानी में जो हुआ हमारे आसपास ना हो, हमारे जीवन में ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि लक्ष्मी एक औरत है, इनकी 3 पुत्र हैं, और तीनों पुत्र जो है ना कमासुत हैं, कमाते हैं। ठीक। तो लक्ष्मी बच्चों इनके पति चले जाने के बाद, इनके पति के देहांत हो जाने के बाद, हालांकि इनके पति जो है ना अच्छे खासे हैं क्योंकि घर द्वार अच्छा से बनाया गया है, तो इनके पति के चले जाने के बाद, किसके? लक्ष्मी के पति के चले जाने के बाद, देहांत हो जाने के बाद लक्ष्मी अकेली हो जाती है, और जो है ना कैलाश के तीनों भाई जो ना अलग अलग हैं, कैलाश के यहाँ रहती हैं। ठीक है बच्चों, कहाँ रहती है? कैलाश के यहाँ खाती है। कुछ दिन बीता हुआ है कि इनके पत्नी का यानी कैलाश के पापा का देहांत यानी बाबूजी का देहांत जो हुआ है, कुछ ही दिन के बाद कैलाश जो है ना एक दिन जो है ना उसको गुस्सा आता है। हो सकता है कुछ आपसी मामले में
ये तीनों आपस में क्या हुए, झगड़े होंगे। तो कैलाश जो है ना गुस्से में बोलता है, क्या बोलता है, दोनों भाइयों को बुलाता है और कहता है कि क्या माँ की सारी संपत्ति हमने ही ली है। क्या बोलता है बच्चों? कैलाश बोलता है, कौन है कैलाश? लक्ष्मी के बड़ा बेटा। कहता है क्या, अपने दोनों भाइयों से बुला कर कहता है, क्या माँ की सारी संपत्ति हमने ही ली? क्या माँ का सारा जिम्मा हम ही उठाएं? जब सारे संपत्ति में तुम लोग ने हिस्सा लिया तब माँ का भी तो जिम्मा उठाने में आप लोग का हिस्सा होना चाहिए ना। तो इस तरह से बातें बढ़ती है, बातें होती है। बातें होने के बाद ये दोनों सहमत हो जाते हैं कि आप जो कहिए वैसा हम लोग भी करेंगे। तो कैलाश कहता है कि ठीक है, एक नियम लगाते हैं, उस नियम के अनुसार जो है ना हम लोग चलेंगे। तो बच्चों वो नियम होता है, पता है क्या? कहता है कैलाश कि माँ को जो है ना 1 महीना मेरे यहाँ, 1 महीना नारायण के यहाँ, 1 महीना बीजू के यहाँ। बच्चों इसका मतलब ये हुआ, कह रहा है कैलाश 1 महीना जो है ना हमारे यहाँ, और नारायण से कह रहा है 1 महीने के बाद तुम्हारे यहाँ, और बिरजू से कह रहा है कि उसके बाद 1 महीना जो है ना तुम्हारे यहाँ माँ जो है ना ठहरेगी, तुम्हारे यहाँ खाना खाएगी, रहेगी। माँ जब ये बातों को सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगती है। वो सोचती है कि मैं तो कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया, मैं तो कभी कैलाश या बिरजू या किसी से नहीं कही कि तुम अपना कमाओ खाओ। मैं अकेले तीनों को पाली पोसी, और मैं अकेले 3 को पाले पोसी, और सारे जो है ना इनकी सारी चीज़ों को मैंने क्या किया, सहा। कैसे कैसे दुख सह कर मैंने इन बच्चों को पाला। उनके मन में ये भावनाएं आ रही है। एक माँ जो है ना बोलती नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो बीतता है ना वो कोई नहीं जान सकता है। वो सोचती है मन में कि ये जो नियम लगा रहे हो तुम लोग को क्या पता है कि मैंने कैसे तुम लोग को पाला है। हमने अकेले तीनों का पाला है, और हम अकेले हैं तो तीनों से नहीं, 1 महीना का नियम लगा रहे हैं। खैर क्या किया जाए, कोई बात नहीं, ये तो नियम लगा दिए जाते हैं। और नियम के अनुसार जो है ना 1 महीना के बाद माँ को दूसरे बेटे के यहाँ चले जाना है, और उसके बाद 1 महीने के बाद जो है ना तीसरे बेटे को यहाँ चले जाना है। ऐसे ही कहानी बढ़ती रहती है। और इस तरह से जो है ना माँ 1 महीना कैलाश के यहाँ, 1 महीना के बाद जो है ना नारायण के यहाँ, और उस 1 महीने के बाद बिरजू के यहाँ जाती है खाना खाने। और जानते हैं बच्चों, ये जब भी खाना खाने जाती है, अर्थात कह सकते हैं कि कैलाश के यहाँ से जब इसका समय समाप्त हो जाता है, तो ये अगर मान लीजिए कि कहाँ जाती है, नारायण के यहाँ, तो नारायण की पत्नी और नारायण को जो है ना लगता है कि एक बोझ आ गई, और कैलाश को लगता है कि हम और तो राजा हो जाएंगे, अब तो हमारे पास खर्चा ही कम हो गया। और जब नारायण के यहाँ के जो है ना समय खत्म होता है, तो बीजू जो के पत्नी और बीजू को लगता है कि जो है ना खर्चा बढ़ गया, और इन लोगों को लगता है कि खर्चा हमारा घट गया। लेकिन बच्चों इन तीनों पत्नियों के साथ साथ अन्य कई बच्चे भी हैं। बच्चों का जिक्र कहीं नहीं किया कि इसकी इतनी पत्नी पुत्र थे, इनके पुत्र, बस यही किया कि अन्य पुत्र भी इनके जो है ना इस कहानी में हैं। तो ये जो नाती थे, नाती कहते हैं हम लोगों की भाषा में, तो ये जो इन लोगों के बच्चे थे वही जो है ना दादी माँ के आने से खुश होते थे, बाकी कोई नहीं खुश होता, ना पत्नी ना उनके बेटे। अच्छे से बात नहीं किया करते थे, छोड़िए ना कैसे हो माँ, क्या कर रही हो, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसे भी बात नहीं करते थे। लगता था कि हम जो है ना एक नहीं होता है कि बोझ धोना, एक बोझ धोना, बोझ धोते थे। तो लक्ष्मी को जो है ना उस घर में घुटन होती थी। बच्चों जिस घर में 1-2 दिन खाना न मिले, सब लोग भूखे रह जाएं, हंसी खुशी से भूखे रहें, तो उन लोग उस घर में अच्छा लगता है। लेकिन जिस घर में
जो है ना कई किस्म का अगर खाना भी ला दिया जाए और खाना के साथ साथ अगर कितना भी परोस दिया जाए और कोई अच्छे से बात नहीं करता है किसी से, तो उस खाने का जो है ना कोई मतलब नहीं होता है। उसी तरह से जो है ना लक्ष्मी को लगने लगा कि मैं कैसी हो चुकी हूँ। अगर वो होते, अगर वो मतलब अपने पति को होते, अगर वो होते तो ऐसा हमको दिन नहीं देखना पड़ता। बच्चों यही बात नहीं है, और भी बहुत चीज़ बातें हैं। कभी कभी ये लोग जो है ना, इनकी पत्नियां जो है ना लक्ष्मी से झगड़ा भी करती थी, अनाप शनाप भी बोल दिया करती थी, सहना पड़ता था। बोल देती थी कि बिना मतलब के बोझ बनी है, खाई है, पी है, जो भी बात है बहुत सारे बोला करती थी आपस में। कभी इसका कोई काम जो है ना, अब कभी राधा का काम अगर लक्ष्मी कर देती है तो ये दोनों गुस्सा जाती है, और इन दोनों का को भी काम करती तो राधा गुस्सा जाती है। तो बच्चों ऐसे ही जो है ना मामला जो है ना हमेशा रहती थी, जो कि लक्ष्मी को जो है ना बहुत ही बुरा लगता था। लक्ष्मी को लगने लगा था कि अपना घर जो है ना बहुत बेकार हो गया है, अपने घरों में घुटन महसूस होने लगा था। लेकिन क्या करें, जाए तो जाए कहाँ, ममता जो है ना उसको पाल रखी है। ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है। ऐसे झगड़ा झंझट होता ही रहता है, क्या किया जाए। तो एक बार क्या होती है कि बाहर में जो है ना बच्चे जो है ना खेलते हैं, बाहर में बच्चे जो है ना खेलते हैं। तो बच्चे जो है ना गोल गोलाई में जो है ना खड़े हैं, और एक बच्ची जो है ना अपने आँख पे पट्टी बांधी है। और उस खेल में जो है ना क्या किया जाता है कि एक आँख में पट्टी बांधकर और हाथ जो है ना पसार कर, और कहा जाता है कि भिक्षा दे दो, रोटी दे दो, रोटी दे दो, रोटी दे दो। और जो उसके गोल गोलाई में जो लगे होते लाइन में, उनको कहना होता है कि माँ जी आगे बढ़िए, माँ जी आगे बढ़िए, माँ जी आगे बढ़िए। इसको कहा जाता है रोटी दो जो है ना खेल। तो बच्चों इसी तरह से जो है ना बाहर में बच्चे जो है ना आपस में खेल रहे हैं। जब लक्ष्मी उस खेल को देखती है तो अपनी कहानी में डूब जाती है। बच्चों कभी कभी हम लोग जो है ना कोई वीडियो देखते हैं कि या किसी की कहानी सुनते हैं तो लगने लगता है कि यही तो कहानी हमारी भी है। वैसे ही बच्चों लक्ष्मी को भी लगने लगा ये तो सेम टू सेम हमारा ही है, भिखमंगी जैसा हाल है। कभी इनके यहाँ तो कभी इनके यहाँ तो इनके यहाँ। क्या किया जाए, 3 बच्चे थे और दो रोज की रोटियां के लिए जो है ना भटकना पड़ता था। एक पूछ सकता है 3 बच्चे 2 रोटियां, 2 रोज की रोटियां या दो पहर की रोटियां किस कहानी से रिलेटेड है? तो बोलेंगे बच्चों धरती कब तक घूमेगी से। तो बच्चों इसका इस खेल को देखकर लक्ष्मी को लगने लगता है कि ये तो हमारी ही कहानी है। वो दुखी रहती है हमेशा। समझ में आ? चलिए आगे देखते हैं। बच्चों हमने अभी तक पढ़ा, क्या पढ़ा कि लक्ष्मी एक औरत है और अपने तीनों बेटों के जो शर्त अनुसार जो है ना 1 महीने पे जो है ना सभी के यहाँ जाकर जो है ना खाना खाती है। उसके बदले वो ऐसे ही नहीं रहती है, उनके बच्चों को खिलाती है, उनके काम भी किया करती है। और तो और कभी बाई चांस किसी के पारी है दूसरे यहाँ और दूसरे के यहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, वो चल जाती है काम करने के लिए, तो ये झगड़ा करने लगी इससे। मान लो बच्चों अगर कैलाश के यहाँ, मान लो बच्चों कैलाश के यहाँ अगर मान लो कि कैलाश की पत्नी राधा बीमार है, तो राधा बीमार अगर रहती है तो अगर भौरी के यहाँ उनके पारी है और राधा बीमार है तो बेचारी मुहा कर अगर राधा के यहाँ चली जाती है, काम करके आ जाती है, तो भौरी गुस्सा होने लगती है। भौरी जो है ना क्या करने लगती है, झगड़ा करने लगती है। ऐसी स्थिति थी बच्चों, आपस में थोड़ा सा भी नहीं। वो समझते थे कि एक बोझ है जो है ना बोझ है, उस बोझ को हम धो रहे हैं तो हमारे ही पास रहना चाहिए। वो मनुष्यता को नहीं पहचान रहे। और बच्चे कैसे हैं कुछ जाकर भी देख नहीं रहे हैं इस गलतियों को। बच्चों कभी भी जो है ना कुछ भी हो जाए, माँ को जो है ना
ये नहीं करना चाहिए कि इसके यहाँ लीजिए उसके यहाँ लीजिए। अरे जब तुमको जो है ना उसके यहाँ नहीं भेजी तो तुम्हें क्यों भेजने की ये लगी हुई है। तो बच्चों आगे कहानी बढ़ती है। तो जो लक्ष्मी को लगने लगता है कि हम मेरी भी जो है ना कहानी क्या है, जो है ना खेल के जैसा है, रोटी दो ही। ठीक है। तो एक दिन की बात है बच्चों कि एक दिन राधा जो है ना दाल की हलवा बनाती है। किस चीज़ की? दाल की हलवा। दाल की हलवा बनाती है। दाल के हलवा बनाती है और उस समय भंवरी के यहाँ जाना होता है, यानी तीसरे दिन है, बहुत एंजॉय होता है उस दिन, सेलिब्रेशन होता है। तो दाल की हलवा बनाई होती है। लेकिन उसी दिन जो है ना लक्ष्मी की विदाई है, इसलिए कह रहे हैं बच्चों कि तीसरा दिन पूर चुका था। तो उसी दिन जो है ना लक्ष्मी का विदाई है राधा के यहाँ से भंवरी के यहाँ। तो ये कहती है कि माँ जी लीजिए, ये आप खा लीजिएगा और खा कर जो है ना अच्छे से खा लीजिएगा। तो जब ये बातें सुनती है भंवरी तो कहती है जब देख लू हूँ कि हमरा के पारी हो तो दिखावे लगलू कि खियावत नहीं। कहने का अर्थ है, कह रही है अपनी भाषा में कह रही होगी कि जब देखी कि हमारे यहाँ पारी है तो दिखाने के लिए तुम हलवा खिला रही है, ले जाओ अपने हलवा। बेचारी लक्ष्मी को कोई नहीं समझा कि उसको जो है ना मिला है तो उसकी आंस लगी होगी कि खा ले हम हलवा। आपस में झगड़ा करके क्या करती है, उस हलवा को जो है ना लौटवा देती है। सोचिए कैसा लगता होगा। एक बच्चे को ऐसा कीजिएगा तो बच्चा रोने लगता है। वो तो औरत है, वो भी इनके पति की माँ है, वो रो नहीं पाएगी, अंदर ही अंदर जो है ना घुटेगी। खैर आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक बार और बड़ी घटना घटती है। पूछिए क्या घटती है? तो एक और भी बड़ी घटना घटती है, जो है ना भंवरी के यहाँ जो है ना बर्थडे सेलिब्रेशन है, या कह सकते हैं कोई त्योहार है। भंवरी क्या की है, रावड़ी बनाई है। रावड़ी कह सकते हैं, रावड़ी या लपसा कह सकते हैं। लपसा मतलब ऐसा कि जो रावड़ी जैसा होता है, या खीर कह सकते हैं। ऐसी वस्तुएं ऐसी जो है ना खाना बनाई है जो कि बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट है। वही कंडीशन जो है ना ये भी होता है कि ये भंवरी भी जो है ना अपनी माँ को एक दिन खुश होकर, जो कि पुष्पा के यहाँ पारी है, ले जाती है। कहती है माँ जी लीजिए ना, खा लीजिए। अब बताइए, जब तुम किसी से झगड़ा की है तो उसको भी तो याद है, तीसरे वाली को भी तो याद है कि तुम झगड़ा की है। तो अब ये जो है ना भंवरी से झगड़ा कर लेती है कि तू आई है अब दिखाने के लिए, हमारे के यहाँ घर में खाना नहीं है कि दिखाना आ रही है कि लपसा खिला रहे हैं वगैरह खिला रहे हैं। इसमें जो है ना लक्ष्मी जो है ना उनको खाने का मन होता है। वो एक नवाला जो है ना खाने वाली भी होती है, फिर भी झगड़ा करके आपस में क्या करते हैं, छीना आ जाता है। अब क्या कहा जाए, कुछ नहीं। ऐसे ही जो है ना एक बार रसमलाई के लिए भी होता है, बार बार ऐसा ही होता है। लक्ष्मी की भावनाओं को कोई कदर नहीं किया था, अपनी जिद में है, तीनों है। और दिखाना चाहती है, जब अपने यहाँ रखी है तो दिखाना चाहती है कि मैं एक नौकर रखी हूँ, और इस नौकर को का जो है ना 30 दिन तक मेरा ही काम है। इसके अलावा ना दूसरे के यहाँ देख सकती है, ना दूसरे से बोल सकती है, ना दूसरे का काम कर सकती है। मैं नौकर इसलिए कह रहा हूँ बच्चों क्योंकि नौकर जैसा बिहेव किया जा रहा है बच्चों। खैर ये तो बात अलग है, लेकिन एक बात समझिए, ये ऐसे ऐसे जो है ना 5 साल बिता दी। कौन? लक्ष्मी लाचार है। 5 साल तक तो इन लोग के जो है ना जो स्थिति इन लोगों ने क्या किया लक्ष्मी साथ की, वो सहती रही। बच्चों आपस में जो है ना ये लोग झगड़ा करती थी, और जब आपस में झगड़ा कर लेती थी तो दोष किसको देती थी? लक्ष्मी को, यानी अपनी सासू माँ को।
बच्चों जानते हैं औरत क्यों बोल पाती है? क्योंकि वो जब उसके बेटे ही नहीं बोलेंगे और बेटे ही नहीं अपनी माँ को पूछते हैं तो वो क्या पूछेंगे। खैर, आपस में एक बार बहुत बड़ी झगड़ा होती है और झगड़ा होने के बाद जो है ना आपस में झगड़ लेते हैं और ये लोग तीनों जो है ना कानाफूसी करते हैं अपने पति से कि आपकी माँ जो है ना बहुत जो है ना झगड़ा लगावन है, ऐसे ही बोलती है सब। वो लोग क्या सोचेगा जो बकलोल है लड़का वा कि हमारी पत्नियाँ जो है ना बहुत अच्छा ही बोलती होगी, सही बोलती होगी। ऊ का उठा कैलाश, हाँ ऐसा बात है, चलो देखा जाए, इस झगड़ा का ही अंत कर दिया जाए। वो बुलाता है, क्या कहता है, बुलाता है कि नारायण बीजू कम 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 नहीं, आओ आओ। सबको बुलाता है, बुलावा देता है और कहता है काहे तुम लोग झगड़ा कर रहे जी? हाँ, तुम लोग को माँ हमारी बोझ लग गई है, नहीं खिलाना चाहते तो बोल दो। अब ऐसी बातों को सुनकर जो है ना माँ को लगता है कि अरे हमारा कैलाश बेटा तो बुझा रहा है कि दम हमारा बेटा जो है ना हम पे जो है ना क्या है, बुझा रहा है कि हमारा बेटा को जो है ना हमारे प्रति प्रेम जाग गया। खुश हो जाती है कि अब हमको जो है ना दूसरे दूसरे के यहाँ नहीं जाना होगा, ऐसे रिएक्शन में बोलता है कैलाश। बच्चों, उसकी खुशी जो है ना, लक्ष्मी की खुशी जो है ना कुछ ही समय में जो है ना समाप्त हो जाएगी। कैसे, देखो। तो कैलाश जो कहता है कि आप लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं, आपस में हमेशा झगड़ा कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और किस लिए? तो माँ को खिलाने के लिए, अर्थात लक्ष्मी को खिलाने के लिए। तो इस जड़ का ही अंत कर देते हैं। तो कहते हैं दोनों लोग कि क्या? तो बोलता है कि जब खाने खिलाने के लिए ही झगड़ा हो रहा है, आपस में पत्नियां अपनी हमारी झगड़ा करिए, तो इस जड़ के जो झगड़ा के जड़ को ही हम खत्म कर देते हैं। तो कैसे? तो बोले कि कैलाश की सभी लोग जो ना कितने रुपये, 50-50 रुपये जो ना देगा, और 50-50 रुपये देकर माँ को दे दिया जाएगा, और माँ जो है ना अपना खाना अपने व्यवस्था जो है ना अलग कर लेगी। अब माँ को जो है ना किसी हमारी किसी भी तीनों तीनों में से किसी पत्नियों को जो है ना वो परेशान नहीं कर पाएगी, ना वो उनको परेशान कर पाएगी। अब सोचिए, पैसा दे रहे हैं, जो कि अब बुढ़ापा आ गया है, वो खाना कैसे बनाएगी, वो खर्ची कैसे लाएगी, चावल कैसे लाएगी, दाल कैसे लाएगी। ये बातें सुनकर जो है ना लक्ष्मी को जो है ना अब जो है ना सबसे स्थिति खराब जो हो जाती है, दिल पे जो पत्थर जो है ना पड़ जाता है, वैसी स्थिति लक्ष्मी को हो जाती है। सोचती है कि वाह, पैसा का धोस दिखाने लगा, पैसा देगा, पैसा इस बुढ़ापा में हम पैसा कमा के जो है ना इन लोगों का पैसा लेकर हम क्या करेंगे, भीख मांग के, इन लोगों का पैसा भीख मांग के हम जो है ना क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। जब ऐसी बात है तो हम बाहर जाके भीख मांग के नहीं खा लेंगे, वो मन में ठान लेती है। ये लोग जो है ना कुछ भी नहीं बोलते हैं कि ए माँ तू ये बातों से सहमत है कि नहीं, वो लोग अपने से जो है ना डिसाइड कर लेते हैं। माँ कुछ नहीं बोलती है, तीनों को जो है ना एक अजीब भावनाओं से देखती है। जब जानते हैं कि जब हद से जो है ना अंदर जो है ना टूट जाते हैं लोग जो है, तो उसके साथ कुछ भी होता है ना तो कुछ बोलेंगे नहीं, अंदर ही अंदर जो है ना वो अपने को कोसेंगे कि हमने ऐसा क्यों, क्या कौन सा कैसा कर्म किया कि हमने ऐसे नालायकों को पैदा किया। तो माँ वही सोचती है, माँ को और भी घुटन महसूस होती है। जानते बच्चों, माँ यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी के कोई भी काम जो है ना ये तीनों जो है ना बहू होने के बावजूद भी नहीं होता था। इनके कमल जो थे, कंबल बताया गया है कहानी में, कंबल जो थे काले रंग का था। वो भी कारण था कि ऐसा रखा जाए कि मैल ना दिखे। वो जब भी देखती थी अपने कमल को तो खींच नहीं पाती थी, वो कोसती थी कि कैसा हमारा जो है ना समय है कि कोई हमारा कपड़ा नहीं खींच पाता है। खैर बच्चों, कि बहुत सारा जो है ना दिक्कत था,
और इस दिक्कत से जो है ना लक्ष्मी को जो है ना सारा जो है ना जितने भी मोह माया था सब टूट गया। और सब मोह माया टूटने के बाद जो है ना लक्ष्मी ने लास्ट में डिसाइड किया, क्या डिसाइड की, तो उसने जो है ना डिसाइड किया कि आप जो है ना हम इस घर में रहने लायक नहीं हैं। बच्चों, ये जो है ना भोर की बात होती है, सुबह की बात होती है, ये बातें होती है, लक्ष्मी कुछ नहीं बोलती है और अपने मन में सोच लेती है कि आज शाम को जो है ना मैं क्या करूँगी, इस घर से विदा ले लूँगी और कहीं पे भी जाकर मैं भीख मांग के, टुकड़ा मांग के, काम करके खा लूँगी, लेकिन अब इस घर में नहीं रहूँगी। बच्चों, उसकी जो है ना दिल टूट गया था, कह सकते हैं उसकी कलेजा फट गई है। तो इस तरह से जो है ना रात होती है और कह सकते हैं अंधेरा होती है और उस समय किसी से बिना बताए जो है ना लक्ष्मी जो है ना अपने घर को जो है ना छोड़ देती है। और छोड़ती है, जस्ट ही घर को छोड़ती है बच्चों, तो लक्ष्मी को आभास होता है कि हम जो है ना जैसे कोई जेल से छूट कर आए। जैसे कोई एक नौकर जो है ना एक मालिक को कि काम को छोड़ के आता है घूमने के लिए अपने गांव, वैसा महसूस करती हैं। उसको लग रहा है कि अब हमारी जो है ना घर जो है ना, हमारी छत जो है ना बहुत बड़ा हो गया, अर्थात आसमान को दर्शाया गया कि बहुत बड़ा हो गया है। हमारे रास्ते बहुत चौड़े हो चुके हैं, हमारा मन, हमारा जीवन बहुत ही अच्छे हो चुके हैं, ऐसा महसूस करती है और जो है ना घर छोड़ के चली जाती है। तो बच्चों, यह कहानी जो है ना कैसी लगी और आपको इस कहानी समझ में आई कि नहीं आई, ये कमेंट कीजिए। और हाँ बच्चों, अगर इस कहानी और बहुत सारी कहानियाँ जो है ना अगर समझ में आई होगी तो इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम जो है ना आगे की वीडियो जो और भी बेहतरीन तरीके से बना सकें। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इस कहानी जो है ना इस कहानी के माध्यम से हमने कुछ जो है ना समझाने की अच्छी जो है ना तरीका अपनाई। और मैं आशा करता हूँ, ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना ये कहानी समझ में आई होगी। बच्चों, इस कहानी से बहुत सारे जो है ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हमने जो बताया उसी में से सारे क्वेश्चन यानी कह सकते हैं प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ जो है ना इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।